भगवान श्री कृष्ण को हमारे पूर्वज ने देखा, हमने नहीं देखा। हम जो देखते हैं वही हमारे पूर्वज हमको बताते हैं अपने बच्चों को कि ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और ये हमारे भगवान श्री कृष्ण है। तो उनके आस्था में हम जो बन बिगड़ेगा, हम तो ये कहता हूं पूरा संसार राम का है और राम उनके हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये राम ने भी कहा। तो ये हम उन लोगों को भी हमारा एक मैसेज है जो राम पर उंगली उठाते हैं। राम एक राजनीतिक का अस्त्र नहीं है। राजनीतिक तो 5 साल चलेगी, लेकिन हमारे राम सदियों रहेंगे। जब तक ये पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा है, आकाश है और पाताल है, वायु है, जल है, तब तक हमारे राम रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। क्योंकि उन्होंने जो हमको शिक्षा दी वो हमारे मर्यादा है, हमारे कुल देवता हैं। हम उनको हम पूछते हैं। कोई 2 पैसे डालता है, कोई 4 पैसे डालता है, कोई 500 डालता है, इसका ये सवाल नहीं। हमारा राम मंदिर सरकार की दया दृष्टि से नहीं बनेगा। हमारा मंदिर हमारी आस्था से बनेगा। हमारे पास अगर 2 रोटी हैं तो हम 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी हम दान में देंगे। और हमारे योगी जी के काल में ये संभव हो पाया है कि भगवान ने ये हमारे योगी जी को चुना था कि इनके हाथों से कार्यक्रम होगा, हमारे राम का उद्धार होगा, मोदी जी और योगी जी से। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास दान के लिए कोई, राम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, आप 2 ईंट भी दे सकते हो, आप 1 बोरी सीमेंट भी दे सकते हो। जैसे बहुत लोग इल्जाम भी लगाएंगे, विपक्षी लोग और बहुत से हमारे भाई लोग, हिंदू भाई लोग भी, कि इसमें तो पैसा चंदा आया वो खा गए। लेकिन राम का पैसा कोई नहीं खाएगा। राम ने आपसे पैसा नहीं मांगा है। राम ने आपको एक संकल्प दिया है कि राम मंदिर हम अपनी प्रजा के हाथों से बनवाएंगे जो इतने साल में वनवास काटा नहीं। तो आप 1 ईंट दे दीजिए, 1 बोरी सीमेंट दे दीजिए अगर आपकी औकात है तो। आप वहां जाके खुद 1 ईंट लगाइए, कन्नी वसली पकड़िए, बहुत बड़ी बात है। अगर आपको धन दान पे विश्वास नहीं तो आप श्रम दान भी कर सकते हैं, वहां जाके श्रम दान कीजिए। जी जी जी। बहुत बड़ी अगर विश्वास नहीं किसी को, नहीं किसी को, हमें तो है। हाँ, मैंने जिसको नहीं हमें है। बहुत से लोग हैं जो राम पर एक उंगली उठा रहे हैं। नहीं गुप्ता जी, कि राम क्या है? ऐसी में मुझे अरे राम है तभी हमारी सांसें चल रही हैं। हाँ, कि राम है तभी ये दुनिया है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज राम मंदिर बन रहा है और भारत उदय है। भारत का एक उदय कहा जा सकता है कि 500 साल पहले जिसे ध्वस्त कर दिया गया, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मस्थली को तोड़ दिया गया, उसे 500 साल बाद फिर से दोबारा से निर्माण हो रहा है। हमारा सनातन धर्म जो दब गया था उसकी शुरुआत हो रही, उसकी नींव धरी जा रही है। मैं तो ये कहूंगा हमारे सनातन धर्म की नींव धरी जा रही है और वो हमारे योगी जी और मोदी जी के कार्यकालों से हुआ। उनको सच्छत नमन। मैं सर झुका के इन दोनों पुरुष आत्माओं को नमन करता हूं कि ये सनातन धर्म को आज जगाया। हिंदुस्तान में रहने वाला सभी हिंदू है, जात अलग है, लेकिन सभी राम के बच्चे हैं और राम सभी के आदर्श हैं। वो कोई भी जात हो, मैं ये नहीं कहता हूं राम तुम्हारे नहीं, राम सबके हैं, राम सभी के घर पे हैं, राम सभी के मन में है। हर रोम रोम में राम है। आप राम नाम लेके तो देखें। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए हमारे रोए खड़े हो गए। रोम रोम में बसते हैं राम, लेकिन उनको कोई। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपने ही बारे में कि मैं मीडिया से हूँ। तो एक दुकान पे गया तो उससे हमारी एडवर्टाइजिंग की बात हुई और बात पूरी फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद वो व्यक्ति शर्मा है, पूरे नाम नहीं बताऊंगा, वो शर्मा है, मुझे गौशाला में मिलते हैं। गौशाला में उनसे बहस होती है, इसी लेके धार्मिक मुद्दे पर बहस होती है। और वहां से जाते ही अगले दिन कहते हैं हम तुम्हें ऐड नहीं देंगे। तो मैं एक सवाल यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों? आप भी उसको मानते हो, जब भी तो आप गौशाला में गए थे। गौशाला में हमारी आपकी धर्म के बारे में ही बहस हुई क्योंकि आप भी शर्मा। और फिर वो ऐड ना देने की बातें मैंने कहाँ से निकली,
क्या उनके पार्टी लेवल ने ऐसी करने को कहा होगा कि, तो क्यों, मैं कहना चाह रहा हूँ क्यों? पार्टी अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, मर्यादा तो सबकी है। चाहे वो जो हिंदू स्वीकार करते हैं उसका भी, जो जैन स्वीकार करते हैं उसका भी, और जो सिख करते हैं उसका भी, और जो इस्लाम बन गए उसका भी, क्योंकि उनके पूर्वजों ने को तो तलवार से कन्वर्ट किया गया। तो आखिर मैंने लोगों को परेशानी क्या है जय श्री राम कहने में, जैसे हमारे केजरीवाल जी हैं। एक चीज हम आपको बता दें, बहुत अच्छी चीज किसी ने हमसे कही थी कि हमारा सनातन धर्म जो है वो किसी से बैर नहीं सिखाता है। हमारा सनातन धर्म जो है वो किसी से बैर नहीं सिखाता, हर मजहब के आगे सर झुकाता है, हर मजहब के आगे सर झुकाता है। लेकिन जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं, ऐसे ही हमारा क्या है कि मैं फला पार्टी का हूं, फला उसका। जब से राजनीतिक आ गई है तब से हमारे भगवान भी बंटने लगे हैं और हमारा समाज भी बंटने लगा है। और ये एक बहुत ही दुख भरी दास्तां है कि हमें अभी नहीं, आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को पीड़ा देगी। क्यों? कल भी राम बच्चे पढ़ रहे थे, आज भी राम बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्लाह और राम में, रहीम में क्या फर्क है? हमें कोई बता दे, राम रहीम में क्या फर्क है? कोई हमको बता दे, कोई विद्वान पंडित हो। और जो भी निकलता है ब्राह्मण के मुंह से जरूर निकलता है कि यह चीज गलत है। तो मैं तो सभी अपने भाई बंधुओं से, चाहे जो भी जात बिरादरी हो, कहीं भी हो, उनसे हाथ जोड़कर यही नमन करता हूं कि हमारे पूर्वज हमको वो धरोहर वापस दे रहे हैं, उसका हम आके बहा बला फैलाकर उनका स्वागत करें। और तुम धन मत दो, धन मत दो, धन नहीं मांग रहे हैं राम आपसे। आप एक ईंट ले जाकर अपना मसाला वहां लगाइए और वहां कार सेवा करिए, जैसे हमारे सिख भाई करते हैं। कोई बुरा ना माने हमारी बात का। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात कहा आपने, बहुत अच्छी, वही मैं कहने जा रहा हूँ जो आपने। लोग जो लोग हमारे ऊपर ये उठा रहे हैं कि ये धन बांट के खा लेंगे, तो ठीक है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी जेब भरेंगे, लेकिन वो भी इतना नास्तिक नहीं होगा कि राम के नाम का एक भी पैसा वो खाए। ये हम आपको आज यकीन दिला रहा हूं। कितना बड़ा भी वो दल्ला हो या कोई भी हो, अगर राम के नाम से पैसा लेगा तो राम के ही कार्य में जाएगा, कि वो जानता है कि आखिरी वक्त में यही हमारे साथ जाएगा कि राम राम सत्य है, राम राम ही होना और है। उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। इससे बड़ी बात हम नहीं कह सकते। नहीं, इसके आगे हमारा एक सवाल है कि हम राम मंदिर बना लेंगे, लेकिन राम का सबसे बड़ी चीज है कि राम मर्यादा से जाने जाते हैं। जी। और धीरे धीरे, जैसे मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि हमारे देश में हर साल दारू पीने वाले की संख्या 38% बढ़ती है एवरेज। तो राम ने तो इन चीजों को मना किया ना, कैसे हम मैंने मंदिर बना के क्या हम मर्यादा में आ जाएंगे? क्योंकि हम राम तो मर्यादा से आने जाते हैं ना, जब तक हम मर्यादित नहीं होंगे तो राम का मंदिर बना लीजिए, अपने घर को भी मंदिर बना, कुछ भी कर दीजिए, कैसे कैसे राम राज कैसे बनेगा जब तक मर्यादा में नहीं आएंगे? राम राज तो तभी बन सकता है, जैसे आपने कही कि मैं शर्मा जी के वहां गया इटली में, ऐसे लोग देखिए, तब भी हमारे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वनवास जा रहे थे, तब भी कुछ लोग ऐसे थे, जैसे कि मंथरा ने क्या चाल चला। तो उसी हिसाब से सोच लो कि मंथरा के वंशज आज भी इस पृथ्वी पर हैं, मैं ये कहूंगा। और राम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नर नारी वापस जाओ। मतलब राम को यह मालूम था कि एक ऐसे है जिनके लिए हम नहीं कह पाते, लेकिन उनका एक युग आएगा। तो हमारी वो किन्नर समाज है और राम के बहुत बड़े भक्त हैं। हम कह रहे हैं कोई भी कुछ ना करे राम के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, राम के लिए कोई कुछ ना करे, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन हमारा किन्नर समाज अगर राम मंदिर बनाने के ऊपर आ जाएगा
तो किसी के ऊपर आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो किन्नर समाज ही अकेले राम मंदिर खड़ा कर देगा। कि 14 वर्ष राम वनवास रहे, 14 वर्ष सरयू के किनारे वो किन्नर हमारे समाज के लोग खड़े रहे। तो हम आपको आज ये विश्वास आपके चैनल से दिवा रहा हूं कि हमारे किन्नर भाई उस मंदिर को इतना भव्य बना देंगे कि देखने वालों की आंखें झुक जाएंगी कि हाय, हमने क्यों नहीं किया, ये किन्नर क्यों कर दिया। नहीं तो इनको ये भी हक मिलेगा। नहीं, मेरा जो सवाल तो बनाने की तो है ही कि आप जागरूकता चल रही है तो लोग डोनेशन भी देंगे और बनेगा। भारत की आस्था है, भारत के दिल में राम बसते हैं तो मंदिर तो बनेगा ही। परविंदर जी भी सभी सहयोग करेंगे तो बनेंगे हैं। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि राम राज तो जब ही आएगा ना, जब मर्यादा से हमारे बच्चे काम करेंगे, मर्यादा सीखेंगे। बिना मर्यादा के आप मंदिर ही बना लोगे, बड़े से बड़े मंदिर बना लो, अगर मर्यादा नहीं है तो क्षमा चाहता हूं आपकी बात राम से। को कैसे आपको मैं मर्यादा जरूर आएगी, राम राज जरूर आएगा, लेकिन कुछ दुर्योधन तो सही महाभारत काल में जो हुआ था वही एक बार फिर होगा। दुर्योधनों को हमको मारना होगा, दुष्यंत को मारना होगा, मामा शुक्नी को मारना होगा, तब हम रामराज की हमारी नींव पड़ गई है। आगे देखिए रामराज आएगा जरूर। इस बात का आपको हम विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल से कि राम को हमारे पूर्वज ने देखा, भगवान श्री कृष्ण को हमारे पूर्वज ने देखा। हम दो ही सत्य मानते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा हम सत्य मानते हैं, ऐसे मैं पृथ्वी पर राम और कृष्ण को सत्य मानता हूं। अगर हम भगवान चलिए आगे हमारे परविंदर भाई आ गए। परविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वतन की आवाज में। और आज का विषय नमस्कार जी। राम भक्त के खड़े तेरे द्वारे, इस पे विचार मंथन है। क्योंकि राम मंदिर की निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और उसमें जैसे कि पहले बताया गया कि सारे जो चंदा से ही बनेंगे, दान से ही बनेंगे। चंदा कहिए, दान कहिए, जो भी अच्छे शब्द लगे उसको कहिए। तो हम लोग किस तरह से उसमें चंदा जो भी अपनी भूमिका है, अपना अपना भूमिका कैसे निभाने वाले हैं? देखिए, हमारे देश में आस्था की कमी नहीं है और आस्था के आधार पर राम मंदिर को भव्य बनाया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले मंदिर का तो जो निर्माण चल रहा है उसके लिए तो पूरा भारतवर्ष जो है अपने तन मन धन से पूरी मजबूती के साथ में जितना जिसकी जेब में है उतना देने के लिए तैयार है। जितना जिस जी पर है, जितना जिसके घर में है, उन सब के प्रति है। हम सनातन धर्मवासियों की, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है। लेकिन आज समस्या आन पड़ी है कि हमारे बीच के जो पुजारी लोग हैं, जी अभी मैंने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि जो राम मंदिर के लिए जो दान दी आम आदमियों के द्वारा, उसमें कई हजार करोड़ रुपए का जो घोटाला भी हो गया पुजारियों के द्वारा। तो सरकार को एक बार उन पुजारियों के ऊपर भी नकेल कसने की जरूरत है, उन पे शिकंजा कसने की जरूरत है। माना कि पुजारी पूजनीय हैं, माना कि उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसे पुजारियों का सम्मान कैसे होगा जो भगवान के लिए। बाकी रही बात निर्माण की, जब हमें जगह मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने हमें जगह दे दी, हम जीत गए और सरकार साथ है, तो ऐसा तो कोई काम ही नहीं है जो ना हो सके। असंभव कुछ नहीं है। पिछले दिनों भारतवर्ष में ऐसे ऐसे भी भारतीय रहे हैं कि एक भाई की वाइफ बीमार थी, बुजुर्ग की, तो उसने पूरा पहाड़ काट दिया था। जब पहाड़ को जो 20-30 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता था, मात्र एक आदमी, दशरथ जी 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 जी, की बात कर रहे हैं। दशरथ मांझी जी। तो दशरथ मांझी जैसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में, सॉरी हमारे देश में। और जब उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए, जब अपनी वाइफ को नहीं बचा सका, तो कम से कम आज एक रोड बना दिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दृढ़ निश्चय कर लें,
जैसे हमारे नोएडा में आज एक पहल बनी है, एक पहचान बनाई है नोएडा होते हुए भी नारों परिवारों का जो चूल्हा आज इनके बदौलत चल रहा है, ये सच्चाई है और ये हकीकत है। हम झूठी बात नहीं करते, ना ही हमें किसी भाई को मक्खन पॉलिश लगाने की जरूरत है, लेकिन जो सच्चाई है वो कह देनी चाहिए। आज मीडिया पे बिल्कुल हम हैं बिल्कुल और लाइव वीडियो के माध्यम से जैसे आज जो चीजें देखने के लिए मिल रही है और लोग परमिंदर जी, आप दुआएं दे रहे हैं, कनेक्शन ले लो, जो बहुत कुछ कनेक्शन है, ले लो। जो संपर्क, वो लोग उस कार्य को नहीं करा पा रहे। लेकिन जी, आपकी आवाज ही कट रही है, आपकी कनेक्शन ले लो तार वाली। तो एक आम परिवार से होते हुए भी जी एक मिनट, हमारे देश में जब तक एक आम परिवार से होते हुए भी जो है गुप्ता जी ने, जी अभी वॉइस सही आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। आ रहे जी जी जी। नहीं परमिंदर जी, ये बताइए कि एक मेरा सवाल है, और दिन में भी मैंने कई लोगों से सवाल किया। ये कहते पूरी भारत में के लोगों को राम के प्रति आस्था है, तो फिर 500 साल कैसे लग गए? 500 साल राम ही जाने, राम ही जाने, जी, एक मिनट। राम 500 की साल लीला कैसे राम ही लग गए? जाने। हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाने पड़े अपनी अपनी ही जगह के लिए? वो प्रभु की इच्छा, वो प्रभु की इच्छा, उसके बिना एक पत्ता भी मिनट, नहीं हिलता एक है। मिनट गुप्ता जी, एक मिनट। जी परमिंदर जी। दरअसल क्या है, हमारे देश में सर्व समाज का व्यक्ति है, हमारे देश में सर्व समाज का व्यक्ति है, और हमारे ही एक भारत देश में, मात्र एक भारत देश में उससे लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने की आजादी है, और बाकी अन्य देशों में ऐसा नहीं है। तो उस आजादी के बदौलत, उस आजादी, इतनी आजादी देने के कारण ही जो है आज हमारे देश में हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति अपने, ये हिंदुओं का देश है, और इस देश में कुछ ऐसे हमारे नेता रहे, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुखद विषय यह है कि जिस समय बंटवारा हो रहा था, जिस समय बंटवारा हो रहा था, तो उस समय हमारे ही नेताओं ने, कुछ भाइयों ने कहा कि जिसको जहां रहना वहां रहे। जी वो इसलिए कहा था क्योंकि उनके मन में, उनके दिल में इतने भी व्यक्ति कहीं भी रहे, अगर प्रॉपर ये सनातन धर्म अगर यहाँ होता हिंदुस्तान के अंदर में, और पाकिस्तान के अंदर में प्रॉपर मोहम्मदन भाई रहते, तो शायद ये जो आज हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जो जरूरत पड़ी, वो जरूरत नहीं पड़ती। जी नहीं, अब इसमें एक है कि लगातार अगर 1300 साल की आप इतिहास देखेंगे, 1300 साल से हमारे जो सनातन धर्म के ऊपर कहें कि त्रासदी है, त्रासदी चलती आ रही है, फिर भी हम लोग खड़े हैं। तो ये कहना ठीक है कि कहीं ना कहीं आस्था तो है, लेकिन ऐसी क्या है हम लोगों में कि 1300 साल से हम लोग लगातार पहले मुगलों को झेले, फिर अंग्रेजों को झेला, और अभी आपस में ही हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ही अंग्रेज बन चुके हैं। तो ऐसा क्या है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, अपने राम कृष्ण के मर्यादा कर्म को उजागर नहीं कर पा रहे? उसके लिए हमें कभी डरना पड़ता है, किसी के सामने जय श्री राम बोले हमें डर लगता है। भैया क्यों डर लगता है? पार्टी तो भारत की है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, देखिए अगर किसी पार्टी के में रहते हुए, किसी राजनीतिक पद पे रहते हुए, अगर हमें जितना ऐसी पार्टियों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि जय श्री राम कोई रेस्टोरेंट नहीं है किसी पार्टी के। जय श्री राम बोलना या सीताराम बोलना कोई ये मतलब नहीं बनता इस बात का कि हम लोग जो है कि जय श्री राम और सीताराम अपने पूर्वजों का नाम गए, तो कम से कम आज के जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि मैं बुजुर्गों के लिए तो टिप्पणी नहीं कर सकता, लोगों को भी सुनने वाला कोई ना हो,
जहां तुम्हारे ऊपर में थोपने वाली बातें आए और आप उन बातों के ऊपर में चले जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लालच के बस में रहते हुए राजनीति ना करें। अपने खुद के विचार, खुद के स्टैंड लें, बोल्ड डिसीजन की जरूरत होती है। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 100 व्यक्ति अगर आप खड़े करेंगे तो 100 में से 2 या 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो बोल्ड डिसीजन लेने वाले होंगे। आधे से ज्यादा लकीर के फकीर होते हैं। जैसे कि आपसे पूर्व में जो सरकार थी, जिन सरकारों ने काम कर रही है और किसानों के ऊपर उत्पीड़न का कार्य करने का काम कर रही है, ये वही सरकार है जिसमें हमारी जो है सुषमा स्वराज जी, अरुण वैसे ये कहते थे कि भाई देखो गैस बहुत महंगी हो रही है, आज 800 हो गई। ठीक है, हर तरफ महंगाई की मारामार है। तो मेरा तो किसी पार्टी से कोई मतभेद या मनभेद नहीं है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करने की जरूरत है। नहीं, आज गरीब आदमी मर रहा है। इस पे करेंगे, डिबेट करेंगे कल परसों, और इस पे डिबेट करेंगे कि महंगाई कैसे कंट्रोल करें और क्यों कंट्रोल करें, क्योंकि लेकिन आज की यही मुद्दा है कि अगर राम मंदिर बनाए जा रहे हैं, सबकी आस्था है, लेकिन मर्यादा, राम सिर्फ मर्यादा से जाने जाते हैं, न उसे आपने जाना न हमने जाना। कृष्ण सिर्फ कर्मों से जाने जाते हैं। तो युवा पीढ़ी में मर्यादा कैसे आए? आज आप देखते हैं कि कैसे हर शब्द को एक अंग सूचक शब्द बना लिया गया है। गाली, बाप बेटे में गाली देता है, बातें करते हुए अंग सूचक शब्दों से का प्रयोग किया जाता है। तो मर्यादा कहाँ है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उसके उपरांत में अन्य देवी देवताओं के लिए भी मर्यादा वाला शब्द नहीं लगा करके अन्य शब्दों से जो है उन्हें जो कहा जाता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही था क्योंकि वो मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति थे। और मर्यादाओं में रहते हुए उन्होंने वो सब काम किए। तो नहीं जाते, वो ताकतवर थे, इतने धनुष डरते, इतने मजबूत थे कि तू बनाया वो हमें कैसे मिलता। आज जो श्रीलंका में लंका है, वो लंका कैसे उजड़ होती, तेरे को हम कैसे बनाते। तो ये पूरी रचना अगर नहीं रची जाती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई कैसे कहता। तो ये सारी बातें हैं। और रही बात आज के वर्तमान की, तो जिस समय भगवान श्री राम वहां गए थे, वन में गए थे, उस टाइम द्वापर था। ठीक है जी, आज श्री राम बोल के भी आदमी जो है अपना टाइम पास कर ले तो भी उसे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी उपाधि तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ एक राम भक्त जरूर है। हमारे साथ सर्वेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं जी, जुड़े हैं। ये शिक्षक हैं फिजिकल एजुकेशन, और इनसे उपाध्याय जी नमस्कार। उपाध्याय जी नमस्कार। कनेक्टेड हो रहे हैं यहाँ पे उपाध्याय जी, हुए नहीं है प्रॉपर। तो यही है कि हमारे युग में जो बच्चे हैं वो या तो युवा हो रहे हैं या युवा होने वाले हैं। आज की आपकी सामाजिक स्थिति देख ही रहे हैं कि क्या सामाजिक स्थिति चलती जा रही है। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे लड़ाई, बात बात पे बंदूकें, गोलियां, गालियां। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ कमी तो छोड़ी होगी ना, कि हम लोगों में मर्यादा की कमी रह गई। बुजुर्ग जो है की कमी नहीं रही है, और सिर्फ अगर कमी रही है, देखिए आज जब जरूरत से ज्यादा पेट भर के खाना खाएगा व्यक्ति तो पेट खराब हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। आज जरूरत से ज्यादा आज हमारे चैनल है, आज जरूरत से ज्यादा जो है सर गुप्ता जी, आज जरूरत से ज्यादा चैनल है देखने के लिए, जो कि आधुनिक काल में जब हम देखते। आज हमारे बुजुर्ग की ही देन है
जो हम लोगों को पूरा प्रणाम परिवार करते हैं, महाभारत देखा करता है। पैर रामायण छूते हैं। ये हमारी बुजुर्ग की देन है। नहीं नहीं, बुजुर्ग ने हमें बहुत सिखाया। हमारा जब बच्चा हुआ था तो हमारी माँ उनको यही सिखाती थी, बेटा वहां मत जाओ, गिर जाओगे। नहीं, लेकिन ये तो शब्द बुजुर्ग हमको इसमें आदर्श और राम वो पहले सिखाते हैं। ये देखिए हमारे राम है, ये केस गोपाल है, ये लड्डू गोपाल है। ये बुजुर्ग तो हमको सिखाया, अभी लेकिन जैसे लेकिन हम बीच से रास्ता भटक रहे हैं अभी कुछ। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जी जिसकी आस्था जिसमें होती है वो उस तरह से प्रकट होती है। जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, आपने जी सुना? जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो वासुदेव, कहने का मतलब ये कि आज की युवा पीढ़ी को अगर हम पूछने लगे कि भाई आपको क्या ओम भूम भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आज की डेट में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएशन करे हुए लोग हैं, उन्हें काखा का भी नहीं आते, और उन्हें जो है श्लोक, एक श्री भगवत गीता का एक श्लोक भी अगर याद हो तो वो हिंदू अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन हमें तो हिंदू कहने के लिए आज अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। कारण यह है कि हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को याद रखें और हम अपने बुजुर्गों की सीख को याद रखें। रिमोन, आज हमारे बच्चे क्या देखते हैं? कार्टून। जब बच्चे कार्टून देख रहे हैं और माँ बाप उसमें सीधा सहयोग उन्हें कर रहे हैं कि देखो कार्टून देखने दो और तुम अपने मस्ती में मस्त रहो। आपसे पूर्व में जो बच्चे की एक्टिविटी में देखिए जो फिजिकली उसे मजबूत करते थे, आज का हमारा कंप्यूटर अच्छी बात है, मोबाइल देना अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस मोबाइल में उस कंप्यूटर में कर क्या रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये, फिजिकली पहले माता पिता बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे बच्चे को। आज के डेट में माता पिता की फिजिकली जो है और मेंटली जो है आचार विचार ही सही नहीं है। देखिए आपकी लाइनें बहुत कट रही है। तो जहां आचार विचार सही नहीं है, परिवार में बच्चा 8 बजे, इसमें दो चीज है। गुप्ता जी एक सवाल के जवाब दीजिए। आपने कहा कि बुजुर्गों ने हमें बहुत सिखाया। जी क्या कहा आपने सर? नहीं, मैं गुप्ता जी से सवाल ले रहा हूँ, गुप्ता जी से ले रहा हूँ। गुप्ता जी ये बताइए कि आपने कहा कि बुजुर्गों ने हमें बहुत सिखाया। बिल्कुल बहुत सिखाया, नहीं सिखाओ तो हम यहाँ तक कहाँ कैसे आते, हम आपसे कैसे बातें करते। लेकिन जो हमें गलत चीजें आई हैं वो भी तो वहीं से आई है ना, कि वो हम लेके आए हैं। उसका सवाल आप कीजिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हम जब बचपन में थे, हमारी उम्र 52 साल है, राइट, और हम जब छोटे थे तो हमारे वहां मोहल्ले में एक नाटक लगा करता था, राम सीता का नाटक हुआ करता था, कृष्ण लीला होती थी, बलराम और कृष्ण की लीला होती थी। तो हमारे बुजुर्ग हमको ले जाके वहां बैठाते थे। आज वही सरकारें जो पहले वाली थी वो पब का लाइसेंस दे दिया, डिस्को का लाइसेंस दे दिया, तो बच्चे सीखेंगे क्या? या अब आ जाइए मेन मुद्दे पर, फिर कहोगे आप राजनीतिक कर रहे हो। एक ये ऐसी हमारी सरकार आई है जो हमारे सनातन धर्म को उजागर कर रही है, जगा रही है, और हम गर्व से कह दे सकते हैं कि हम हिंदू हैं, और हम गर्व से कह सकते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हम वो भी लेंगे। हमने राम मंदिर तो लिया है और भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म स्थल लेंगे। ये हम आपको आज बता रहे हैं। ये पिछली सरकारें चली गई, ये पिछली सरकार चली गई जो दारुओं के लाइसेंस हर 10 कदम पे दे दिया, पब के लाइसेंस दे दिया, और ज्यादातर मंत्री कांग्रेस के, नाम नहीं लेना चाहता था, ले रहा हूं, ज्यादातर पब उन्हीं लोगों के। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो हमारे राम को तो इन्होंने 2 बार दिया। नहीं, एक बार बताइए, अगर इतिहास की हम बात करें, नहीं एक बार बताइए, इतिहास की बात करें, एक मिनट परमेंद्र जी, एक मिनट, मुझे एक सवाल पूछना दीजिए। गुप्ता जी ये बताइए कि अभी योगी जी की सरकार है और लॉकडाउन के समय में सबसे पहले दारू की दुकानें खोली गई, ठीक है, मीडिया ने बहुत हंगामा मचाया। कम से कम योगी जैसे लोग अगर एक काम को करते हैं कि हम शराब की पैसे से सरकार चलाएंगे, तो फिर हम कैसे किस रामराज की कल्पना कर सकते हैं, या किस कर रहे हैं? इसका जवाब आप दीजिए, मैं आपसे ले रहा हूं। पहले हमारा जो शिक्षक होता था प्राइमरी स्कूल में 3000 तनख्वाह लेता था, आज वो 60,000 तनख्वाह ले रहा है। जो शराब की इकोनॉमी है वो हमारे शिक्षा विभाग में खर्च होती है।
मेरी बात समझ लेना, मैंने जो बात आपसे कही उसका आपने उत्तर दे दिया, मैं उसका आपको उत्तर दे रहा हूं। तो सरकार ने शराब इसलिए बिकवाई है कि वो एक जीने का सहारा बन चुकी थी। जो पिछली सरकारों ने जो 70 साल राज किया, उन लोगों ने हमारे नसों के अंदर इंजेक्शन भर दिया अपनी तिजोरियां भरने के लिए। और हम आपको यकीन मनाते हैं कि अगर हमारे योगी जी 20 साल रह गए तो इस पे आप दंडवत देख लेना। ये मैं कह रहा हूं, मैं कोई पार्टी से ब्लेम नहीं करता हूं। रंग जरूर है भगवा, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है। नहीं, लेकिन फोटो जरूर योगी जी की लगी है। मेरे सवाल की जवाब नहीं मिला। अगर आप ये कहते हैं कि शराब से इकोनॉमी मिलता है, तो बिहार और गुजरात 2 राज्य है जहाँ पे शराब नहीं बिकते हैं, सरकारी इकोनॉमी नहीं मिलती उससे। आपने डिबेट को मोड़ दिया। मैंने ये कहा था, अगर राम राज में दो चीजें बैठ है ना, मांस और शराब नहीं, तब भी थी, तब भी शराब थी, तब राक्षस युग थे, तो उसको मदरा कहा जाता था। तब नहीं, शराब तब भी थी और शराब अब भी है। मैंने ये कहा कि हमारे जो पिछले 70 साल राज किया, उन्होंने राम के नाटक बंद करा के, कंस की लीला बंद करा के, जो मोहल्लों नुक्कड़ों पे होती थी, हम लोग देखते थे, किताबें पढ़ते थे। गीता प्लस की किताबें आती थी, 5 पैसे की 6 पैसे की मिलती थी। उसमें बलराम की हलधरे की एक तस्वीर होती थी, कंस जी मक्खन चुराते थे, राम जी सीता स्वयंवर करते थे। आज कहां देखने को मिलती है? आजकल तो वो मिलती है जो इन्होंने पब का लाइसेंस बांट दिया और उन लोगों को किताबों का लाइसेंस दे दिया कि नंगी पोस्टर छाप के बेचो, तुम्हारा सबसे ज्यादा बिकेगा। नहीं तो पब में तो राजनीतिक गद्दी हो गई है। नहीं तो पब में देखिए, एक मिनट, एक मकान हम जब मैं प्लाट एक लेता हूं तो उसका भूमि पूजन लिखा पढ़ी कराता हूं, फिर भूमि पूजन करता हूं, फिर न्यू भराता हूं। अरे भाई जी, अभी तो हम संभाला हूं उत्तर प्रदेश को, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। जय श्री राम। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है ना, ये बात श्री राम की मर्यादा की है। और एक मिनट, अक्षरधाम मंदिर उन्होंने नष्ट किया था, आज उससे ज्यादा भय है। बाबा भोलेनाथ का कनक मंदिर था जो ध्वस्त किया था, आज उसी टाइप में है, उसी टाइप में संसद बनने जा रही है। ये उन्हीं की तो कृपा है नहीं, मैं कि उन्हीं के मॉडल की संसद बनने जा रही है। इतिहास की बात नहीं बाबा भोलेनाथ की। मैं रामराज कैसे बनेगा फिर? क्या क्या वक्त का इंतजार करिए, जहां आप इतने युग, इतने बरस इंतजार किया, अरे कम से कम हम जैसे लोग कम से कम अयोध्या में कदम तो रखे दर्शन करने के लिए, अपने आप रामराज आ जाएगा। एक बार भगवा आने तो दो। भगवा परविंदर जी कुछ इतिहास बता रहे थे। परविंदर जी इतिहास बताइए, आप कुछ इतिहास बता रहे थे। देखिए, जब तक हमें जो है हमारे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा अच्छे से, बच्चों का जो है जब तक अवस्था व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाएगी, बच्चों को जब तक उन्हें हिंदी सब्जेक्ट और संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी, बच्चों को जब तक जो है जो अब से भूतकाल में जो अब से पीछे जब हम जाएंगे, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की या इनसे संबंधित पाठों को नहीं पढ़ाया जाएगा, महाभारत और रामायण को नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक हमारी वो चीज नहीं दौड़ पाएंगे। एक बात, जब तक परिवार में बाप बेटे शाम को एक साथ नहीं बैठेंगे, तब तक वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। और राम राज कब आता है? राम राज जब आता है जब परिवार में एकता, निष्ठा, भाव और सच्चाई के साथ में आदमी काम करता है। लेकिन विषय ये है, ये नहीं है कि दारू किसने बिकवाई किसने नहीं बिकवाई, लेकिन जिस दिन हम परिवार के साथ खाना बैठ के खाने लगेंगे। एक मिनट गुप्ता जी, वो सरकार का थोड़ा गलत रुख था, वो गलत उनका डिसीजन था। जब आप एक तरफ तो कोरोना काल में शराब लाइन से बिकवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है खाना भी बांट रहे हैं, तो खाना बांटते समय तो कोरोना काल आ गया और दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और जब शराब बिक रही है तो पुलिस खड़ी होकर के चौराहों पे शराब बिकवा रही है, जब कोरोना कहाँ गया था। वही मैं कह रहा हूँ कि और योगी सरकार कह रही है कि इकोनॉमी कम हो गई, शराब बेच के क्या हम इकोनॉमी चलाएंगे क्या हम भारत की? तो ये बहुत सारे शराब बेच के अगर आप इकोनॉमी चलाना चाहते तो आप शराब बेच के इकोनॉमी चलाइए, लेकिन
पेट्रोल के जो कच्चा जो तेल है, अब पूर्व में जो पिछले 91 रुपए तक पेट्रोल पहुंच चुका है। इस चीज का अंदेशा भी लगाना चाहिए। ये वही सरकार है जो आलू प्याज तेल खत्म, भाजपा तेरा खेल खत्म, वो दिन दूर नहीं है। बड़ा दुख होता है, ऐसी सब कुछ है, कागज पे सब कुछ दिखा रही है, लेकिन आज मुझे बताएं कि कितने लोगों को लोन मिला है। 10,000 10,000 का जो मोदी जी ने कहा है कि भाई लोन मिल रहा है गरीब लोगों को। आप मुझे गुप्ता जी से पूछ लीजिए, रेडी पटरी एसोसिएशन के हम भी सदस्य हैं, गुप्ता जी भी सदस्य हैं। गुप्ता जी बताइए कितने लोगों को लोन मिला है। नहीं, वो एक विषय है परविंदर जी, वो विषय है। नहीं नहीं, विषय 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 नहीं है, विषय तो विषय है, वो विषय अलग है। बहुत सारी बातें ऐसी है कि कागज पे दिखाया जा रहा है कुछ और काम कर रहे हैं कुछ और। राम राज जब आएगा पूर्ण रूप से, जब राम की तरह कार्य करा जाएगा। नहीं तो अभी आप भक्ति इसमें समाज की क्या कार्य नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, समाज की क्या जिम्मेदारी है? अभी भक्ति की तरह भी कार्य नहीं कर पा रहे। जिस दिन सुनिए, हाँ सुनिए, जिम्मेदारी की सरकार की जिम्मेदारी, वोट दिया, जब जाके संसद में लोगों को पहुंचाया एक विश्वास के आधार पर, एक उन्हीं के विश्वास को जो है आज छलनी किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगली बार जो फिर लोग वोट डालेंगे तो वो अपने आप खुद डिसीजन लेंगे भाई हम वो उनके लिए कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन फिर भी हम तो ये कहते हैं कि हमारा किसी पार्टी से मतभेद या मनभेद नहीं है, लेकिन कम से कम जनहित में अच्छे काम करें, गरीब को उसका हक और अधिकार मिले। आज गरीब आदमी को सिलेंडर कहाँ उपलब्ध हो पा रहे हैं, आज गरीब आदमी का चूल्हा कहाँ जल पा रहा है। आज दोबारा से लोग वहीं पहुंच के चूल्हे पर, जो मोदी जी ने कहा था कि भाई गरीब लोगों को चूल्हा मिल रहा है, गरीब लोगों को, माता बहनों को चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर कहाँ खरीद पाएंगे 800 रुपए का? केरोसिन तेल नहीं मिल पा रहा है लोगों को, राशन नहीं मिल पा रहा प्रॉपर टाइम से। और आप बात करें कि रामराज कैसा है, भाई रामराज जब आता है। परविंदर जी, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आपने भी गांव देखा, आपके भी गांव है, हमारे देश में को भूखा ना रहे। रामराज जब आएगा, जब नहीं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैंने ये नहीं कि भारत में एक बहुत बड़ी कमी हो गई है, हर चीज पुलिस करेगी, सरकार करेगा, प्रशासन करेगा, हम कुछ न करें, ऐसे कैसे चलेगा? आपने गांव में देखा होगा, भारत की गांव, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। भारत के गांव में बड़े बड़े कुएं, बड़े बड़े पोखरे, बड़े बड़े नदियां, क्या सरकार ने खोदाई की है? उनको समाज ने की है। और आज भी सरकार करोड़ों खर्चा करके उसको नहीं कर सकती है, उसको भर रही है, भरती जा रही है, और उसमें गांव के लोग जो सहयोग करते हैं। आज गांव की जो वोट दिया गया, क्या मतलब? वोट से आपको चाहिए? वोट से किसी को चाहिए नहीं होते। बताइए। हर किसी की एक कैपेसिटी है, एक गांव की अलग कैपेसिटी है, गांव के प्रधान की अलग कैपेसिटी है, और एक तालुका की अलग कैपेसिटी है, नगर पंचायत की अलग कैपेसिटी है, शहर की अलग कैपेसिटी है। आज नोएडा शहर ही इतना दमदार और इतना मजबूत है, अगर इस उत्तर प्रदेश के तीन टुकड़े अगर कर दिए जाएं, जैसे उत्तराखंड के 3 टुकड़े, उत्तराखंड को यूपी में सेलेक्ट किया, तो अकेले हरिद्वार के दम पर ही जितना टूरिज्म वहां आता है, उस टूरिज्म के दम पर ही आज उत्तराखंड खड़ा हो गया। देखिए आप देख रहे हैं ना, अगर उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े कर दिए जाए, अकेले नोएडा गाजियाबाद से ही इतना हम धनराशि, इतना टैक्स दे रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश, जो जिस दिन हरित हम जो मांग रहे हैं सरकार से कि भाई 3 टुकड़े कर दो, उसके जिस दिन 3 टुकड़े कर दिए उस दिन हमारी तरक्की और हमारी खुशहाली, हमारा देश अपना, हमारा जो प्रदेश अलग खुशहाल के रूप में नजर आएगा। लेकिन कारण क्या है कि जो यहाँ की असली कमाई है ना, वो जा रही है बुंदेलखंड में, लग रही है बुंदेलखंड में, लग रही है मथुरा में, लग रही है काशी में, लग रही है मंदिर में। भाई मंदिर चाहिए, मंदिर में आस्था है, लेकिन भूखे भी तो ना रहे, भूखे ना मरे हम लोग। हमारी अपने हर किसी के घर की एक कैपेसिटी है, लेकिन सरकार की कैपेसिटी उससे बड़ी है। घर को भी जो है, जो घर का मुखिया, उसको भी अपनी कैपेसिटी को देखना और समझना पड़ेगा। क्षेत्र के लोगों को भी अपनी कैपेसिटी और को समझना पड़ेगा। जो ट्रस्ट लोग चला रहे हैं उन्हें भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, लेकिन एक दायरा होता है हर किसी का। सरकार का दायरा बड़ा होता है। सरकार अगर चाहे तो राम राज आ सकता है, लेकिन कोशिश तो करे। सिर्फ कागजों पे, सिर्फ भाषण देने से राम राज नहीं आएगा। मन की बात। जी बताइए। मन की बात करते हैं, सुनिए। मन की बात करने पे भाई, कभी किसानों के मन की बात करो, कभी गरीबों के किसान की बात करो। आप टिफिन वालों के, मुंबई वालों के लिए बोल देते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई अच्छा काम कर रहे हैं टिफिन वाले, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बनवाया, तब आप जाके उनकी तारीफ कर रहे हैं। आज
गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो गुप्ता जी की कैपेसिटी है ना, गुप्ता जी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया, गुप्ता जी ने अपनी कैपेसिटी को देखा, तो आज इतने सारे लोग रोजगार और इतने सारे चूल्हे जल रहे हैं ना। इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट कहाँ रहा बताइए? सरकार अगर चाहती तो वेंडिंग जोन प्रॉपर बना के दे, सरकार क्यों नहीं वेंडिंग जोन बना के दे रही? इतना आदेश होने के बावजूद भी, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होने के बावजूद भी, जो कोर्ट वाले जो लोग हैं उन्हें दुकान तक नहीं मिल रही है। रामराज कैसे आएगा? मुख्यमंत्री का आदेश का पालन नहीं हो पा रहा। जो पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री जी आए थे, किसानों के लिए बात करके गए थे, और गढ़ी चौखंडी की जो जमीन थी उस पर जो 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट आख्या मांगी, उन्होंने आदेश किए हैं। मैं आपको कागज पेपर दे दूंगा, आपको भी पेपर उस दिन दिखाई भी दे जब आप आए थे पंडित जी के यहाँ, अब तक उस पर कुछ नहीं हो पाया है। उसके बाद में मोदी जी की अगर हम बात करें, परमिंदर जी जो सवाल वो मैंने देखा था, आपने दिखाया था, मैंने देखा भी था, लेकिन मैं जो सवाल है वो आपने शायद समझा नहीं। मैं ये 10,000 रुपए की दुकानों के लिए सर एक मिनट कि ये विषय नहीं है। देखिए रेली पटरी ये विषय नहीं है, मेरे विषय आप सर एक मिनट जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, सर सुनिए तो सही, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और प्लस उच्च न्यायालय का आदेशों का हनन हो रहा है तो रामराज। अरे परविंदर जी ये बताइए कि आजकल कैसे आएगा आप? ये बताइए, नहीं ये बताइए ना कि अगर सरपंच भी खड़ा होता ना गांव से, तो जो उसका वोट देने वाला है ना उसको कुछ चाहिए उससे, तो कैसे रामराज आएगा? आपको पता है ना, आप तो देखिए वाले हैं, और हम गांव में जाते हैं तो आज जो मैंने 1 मिनट हमारे यहाँ पे लगभग 1 मिनट हाँ बताइए हमारे गौतम बुद्ध में लगभग 376 गांव हैं। हमारे गौतम बुद्ध में लगभग 376-78 गांव हैं गौतम बुद्ध में, और एक संसद लगते हैं, और तीन जो है विधानसभाएं हैं। इन तीनों विधानसभाओं में मात्र कुछ ही गांव ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे कर लिया गया है। उनका जो कृषि के प्रति जो एक गांव की एक पहचान होती थी, आज उस पहचानों को खत्म करके सेक्टर में तब्दील कर दिए गए हैं। सच्चाई मानो तो एक हमें मृत्यु प्रमाण पत्र, हिस्सा प्रमाण पत्र और कास्ट का प्रमाण पत्र ये बनवाने के लिए हमें जो दादरी जैसी जगहों पे जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। ठीक है, आज वो प्रथा हमारी खत्म हो गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार तो हनन नहीं कर रही है ना हमारा। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए सरकार को वोट कौन देता है? सरकार को नहीं, सुनिए, ठीक है, प्रधानी प्रथा खत्म करके सरकार को आखिर क्या फायदा हुआ? नहीं आप प्रथा उन्होंने बताइए, भारत में एक डबल स्टैंडर्ड की चल रही है। एक तरफ हम IAS भी रखते हैं और एक तरफ हम नेता भी रखते हैं, प्रधान भी रखते हैं, उसको भी तनख्वाह दे रहे हैं और IAS को भी तनख्वाह दे रहे हैं। फिर हम IAS IPS क्यों रखते हैं? उसको हटा देना चाहिए, या तो प्रधानों को हटा देना चाहिए। क्यों रखना है इतना? जो हर व्यवस्था, हर चीज की सुनिए, हर चीज की एक व्यवस्थाएं हैं। अगर हम उन व्यवस्थाओं के अनुरूप चलेंगे तो सारे काम होंगे। प्रधान की व्यवस्था है गांव के अंदर में खुशहाली रखना। एक IPS की जो है व्यवस्था है कि जो है पूरे शहर को अमन और चैन के साथ में उन्हें जो है सिक्योरिटी प्रबंध कराए, और जिससे कि आम जन को समस्या का सामना ना। किसान का जो मामला है वो कृषि से संबंधित मामला है। किसान का मामला है कि भाई खेत के अंदर में खुशहाली हो, परिवारों में खुशहाली हो, हर घर घर में खुशहाली हो। प्रधान का और एक चौकी इंचार्ज का एक बराबर का, एक SHO का बराबर का लेवल रहता है कि प्रधान अगर चाहे तो उसके गांव में बिना प्रधान की अनुमति के एक SHO या पुलिस वाला भी कोई एंट्री नहीं कर सकता। प्रधान की इतनी बड़ी भूमिका है। और प्रधान अगर चाहे उनके गांव में अगर झगड़ा हो गया, पंचायत करके उस झगड़े को खत्म कराने की ताकत रखता है प्रधान। और प्रधानमंत्री, प्रधान से प्रधानमंत्री, जितने प्रधानमंत्री के मंत्रालय होते हैं उतने ही मंत्रालय, उतना ही अधिकार एक प्रधान का काम प्रधान का भी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको जानकारी होगी पूरी। तो जब एक प्रधान का हनन हो जाएगा तो आप बताइए कि गांव कैसे विकसित होंगे? 5 मिनट बचे, गांव कैसे विकसित होंगे? परविंदर जी एक बात का सवाल, आज हमारे 4 साल पूरे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, हो रहे हैं। अगर राजनीतिक की बात आई तो एक पॉइंट सवाल पूछूंगा, 4 साल हो गए, अभी तक विधायक निधि, संसद निधि से कितना पैसा का कार्य हुआ है? ये हमको कोई बता दे। अब इलेक्शन वाले होने वाले हैं, अब विधायक निधि से हर जगह काम चालू हो जाएगा और तब भी विधायक निधि बच जाएगी।
सुनिए, ये तो वही वाली बात रही ना, जो लकीर के फकीर, जो अब से पूर्व में जो सरकारें जैसी कराती आई है उसी काम को ये लोग करा रहे हैं। तो नया काम इन लोगों ने क्या कर दिया? वही करो कि नया काम वर्तमान सरकार ने क्या किया? आखिरकार इस सरकार को आदमी वोट देगा क्यों? ये विचार करने वाली बात कितने है। गांव गोद में है, कितने गांव गोद के बाहर आ गए। इसमें मत जाइए। अब लास्ट में 4 मिनट बचे हमारे पास, और लास्ट में एक सवाल ले रहा हूँ गुप्ता जी आपसे, कि हमारे गांव में, जैसे उत्तर प्रदेश के पूरे जाइए, दूर नहीं जाइए, कि हमारे गांव में बड़े बड़े पोखरे खुले हुए हैं, इनार है, कुएं हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, मंदिर भी बने हुए, बड़े बड़े कई साल पहले मंदिर बने हुए। उस समय तो सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी ना। आज आप जाइए तो आज आप जाइए गांव में, हम अपने गांव में, तो वो अपने प्रधान उससे एक्सपेक्ट करते कि प्रधान हमारे लिए क्या लेके आएगा सरकार से। एक मिनट, हाँ, इसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, पहले हमारे यहाँ शिवालय हुआ करते थे, कहीं रमन जी कहाँ मिलेंगे, कहीं अब 7 बजे वो शिवालय पर बैठेंगे सब लोग। अब आजकल स्मार्ट मंदिर जो बन रहे हैं, वहां पे मैनेजर भी होता है, खजांची भी होता है, और वो एक ट्रस्ट बन जाती है। उस ट्रस्ट में सारे बड़े आदमी होते हैं, पैसे वाले, कंपनी वाले, कंप्यूटर वाले। अब पहले शिवाला होता था तो पंडित जी के पास जाके बैठते थे। अब आपको अगर 50,000 रुपए लोन ब्याज पे चाहिए तो किसी भी मंदिर से जाके नोएडा में ले आइए। धन्यवाद, जय श्री राम। आपने सवाल फिर भी नहीं समझा। आपने सवाल पे देखिए मैं बताता हूँ इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। ये हर एक नदी लास्ट में कहना चाहोगे, जो एक छोटा जो परिवार है, हर किसी परिवार की परिवार की बात नहीं करो सर, आदमी 30,000 कमाता है, की बात करो, योगदान की बात करो, योगदान कहाँ है? हर कोई बैठा, योगदान की हर कोई बैठा सर, मंत्री से लेने की बात, मंत्री लूटे, योगदान की बात कर रहा हूँ। सर सुनिए, कोई बैठा है, योगदान की बात कर रहा हूँ। गाँव में बैठा है कि प्रधान हमारे लिए क्या लेके आएगा। पहले ऐसा होता था कि गाँव के प्रधान है, उससे सब चंदा देते थे और उससे खाली होता था। गांव में एक ऐसा परिवार भी है जिसको एक टाइम रोटी नहीं मिलती। हर गांव में ऐसा एक परिवार होता है। और गांव में एक ऐसा परिवार भी संपन्न परिवार है जिसके घर में इतना खाना बनता है, उसके बाद में वो बच भी जाता है और कूड़े फेंका जाता है। तो 5 उंगली जिस तरह से हाथों में बराबर नहीं है, हर एक आदमी एक जैसा नहीं है। गाँव में और शहर में हर जगह है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो अपने परिवार को कैसे पालना है वो तो वही जानता है। तो गाँव से लेकर शहर तक की जो भिन्नता और विशेषताएं, हर एक आदमी की कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार गांव वाले आज भी संघर्ष कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं। सरकार के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। मैं इसमें ये नहीं कहा कि वो डिपेंड है, लेकिन वो चीज खत्म हो गई। सरकार के ऊपर में डिपेंड, वहाँ हमारे जो काम करना पड़ता है, वहाँ समस्याएं आती है हम लोगों को। वहाँ हम लोगों को समस्याएं वहाँ आती हैं जहाँ एक आम आदमी के औकात से बढ़ करके आम आदमी को काम करना पड़ता है, एक परिवार से अलग हटके। क्योंकि एक परिवार की भी तो एक अपनी कैपेसिटी है, एक अपनी जिम्मेदारी, एक अपना खर्चा है, एक मंथली जो इनकम आती है उसमें से बचाना भी, उसमें से खर्च भी करना है और उसमें से डोनेट भी करना है। तो हर किसी की कैपेसिटी है, लेकिन सरकार की कैपेसिटी बढ़ जाती है। परमिंदर जी, क्या बात सरकार से ज्यादा परमिंदर जी, किसी राष्ट्रभक्ति प्रोग्राम कर लो, 30 रुपए नहीं देते, अगले शाम को 300 रुपए के दारू पी रहे होते हैं। क्या कैपेसिटी है? देखिए 5 उंगली बराबर नहीं है, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं है। अब मैं ये कह दूं आपसे कि मैं 26 जनवरी या 15 अगस्त पे मैं कितने रुपए खर्च करता हूं, तो वो चीज गलत हो जाएगी। अब मैं ये कहूं कि गुप्ता जी कितने पैसे खर्च करते हैं, वो चीज गलत हो जाएगी। अगर वही सवाल आपके ऊपर में आए कि आप कितना पैसा खर्च करते हो, तो वो भी चीज गलत हो जाएगी। इसलिए राष्ट्र प्रेम जो है वो एक पहले गाँवों में लास्ट मिनट है, फलाने का मंदिर है, फलाने का कुआं है। लास्ट मिनट है, जय श्री राम। अपने हाथ में